आपका एक्सरसाइज है 7.1। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है दूरी सूत्र से, और इसको बताना है तो समझिएगा कौन क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो बिंदु दिल है और इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? तो इसको x1 y1 मान लेना है, इसको x2 y2 मान लेना है, ठीक है। और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है। तो हम ये वाला बनवा देते हैं आपको यहाँ पर x1 y1 और x2 y2। दूरी सूत्र आप लोग पढ़े हैं। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसी पे सोल्व करना है। इसी पे क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखिएगा, पहला है माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो दुदुनी और दुदुनी, तो दोनों में से 4 कॉमन होगा वो। तो कितना बच जाएगा? ए स्क्वायर माइनस अभी प्लस बी स्क्वायर। माइनस कहाँ जाएगा ये सुन लो, माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो एक खत्म। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहला बन जाएगा ऐसे दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर 0 0 के मतलब मूल बिंदु कुछ हुआ, और एक है 36 15। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी के लिए फार्मूला बताया थे सिंपल, x स्क्वायर प्लस कितना, यानी 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा। कोई दिक्कत है ये वाला? तीसरा है अच्छा 7.2 का AB के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। अगला है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 माइनस 2 11। 3 बिंदु दिले, क्या बिंदु दिले है? 3 गो। कौन कौन दिले बुआ? 1 5 दिले है, कौन दिले है? 1 5 2 3 और माइनस 2 11। इसमें क्या करिएगा कि निर्धारित कीजिए कि संरेख है कि ना। संरेख किसको कहते हैं? पहले जानती हो संरेख किसे कहते हैं? तुम लोग कोई बताओ। संरेख होता है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, उसे संरेखीय बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को साबित नहीं करना है, निर्धारित करना है कि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर है कि नहीं। तो क्या करेगा कि इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। 3 बिंदु है, ए बी सी मान लीजिएगा। इसमें 3 चीज निकालिएगा। कौन सी निकलेगा? तीसरा में ए बी निकलेगा, बी सी निकलेगा, ए सी निकलेगा। ये तीनों दूरी सूत्र से बनाएगा। किससे बनाएगा? अब 3 को निकाल रहे हैं तो कोई वो बड़ा होगा, 2 को छोटा होगा, कोई वो बड़ा होगा, 2 को कुछ होगा। तो जब मान ले जाए सबसे बड़ा ए बी आता है तो ये दोनों का योग इसके बराबर आता है, तो संरेखीय होगा, नहीं था संरेखीय नहीं होगा। समझ में आया तुम लोग को? जैसे 3 बिंदु दे ले तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तीनों निकाल लिए, और उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। कोई को बड़ा होगा उसको, और बाकी 2 को छोटा बच्चा जिसको जोड़ के, दोनों के जोड़ के बड़का के बराबर आता है तो संरेखीय होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो संरेखीय। समझ में आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत? चौथा है जांच कीजिए कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, स्केल है। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है हुआ जिसकी 2 भुजा बराबर होता है, इसकी 2 भुजा। तो जैसे हम 3 बताए उसी 4 बनाना है। इसको ए कर लेना है, इसको बी करना है, इसको सी करना है। ए बी सी, और ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। कौन कौन निकालना है? ए बी बी सी और कौन? ए सी। अगर 3 को निकालते हैं और इसमें कोई 2 को बराबर हो जाए, ए बी बी सी ए सी निकालते हैं और 3 गो में कोई 2 को बराबर होगा तो समद्विबाहु होगा। समझ में आ गया? कोई भी 2 को बराबर। अब तो निकालने के बाद है स्थिति है, सब तो दूरी सूत्र पर ही है, तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आई क्वेश्चन है। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठा है। 4 वो है और चारों है जो किस पे बैठा हुआ, ए बी सी डी पर बैठा। किस पे बैठा है? चलिए एक वो यहाँ बैठा हुआ है ए पर, एक बी पर और एक सी पर और एक डी पर। 4 गो दोस्त है। के गो दोस्त है? 4 गो। अब कहता है कि जैसा आकृति इतना में दर्शाया गया है, चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है। कौन कौन? चंपा और चमेली घर के अंदर आता है। कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? यानी अगर हम ए बी सी डी को मिलाएंगे तो ये एक वर्ग आएगा। कौन आएगा बुआ? वर्ग आएगा। सुन रहे हो? ए बी सी डी को मिलाएंगे तो एक वर्ग आएगा, ये सोच रही है। तो कहता है इससे सहमत नहीं है। चमेली इस बात से सहमत नहीं। चंपा बोला क्या रे बुआ, ये ए बी सी डी है, माने एक वर्ग है। लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है। न भी हो सकता है ना। कहता है प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी अब ए ओ कह रहा है कि वर्ग होगा और ए ओ कह रहा है वर्ग नहीं होगा। तो चंपा सही है कि चमेली सही है? तो देखिए इसके लिए वर्ग होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहले तो चारों भुजा की लंबाई बराबर होना चाहिए बुआ। चारों भुजा की लंबाई क्या होना चाहिए? बराबर। यानी ए बी बी सी सी डी ए डी निकालते हैं और चारों लंबाई बराबर होता है तो वो समचतुर्भुज होता है। लेकिन इसमें विकर्ण भी निकालना है, ए सी और बी डी। अगर ए भी दूरी बराबर हो जाए यानी ए सी बराबर बी डी हो जाए तो कन्फर्म है कि वो एक वर्ग होगा। क्या होगा बुआ? वर्ग होगा। तो सबसे पहले बिंदु कौन कौन होगा? तो ए को देखो। किसको देखो? ये आपका ए है और ये इधर से 3 पर इधर से 4 पर, तो ये बिंदु 3 4 हो गया। कितना हो गया? 3 4 होगा ना। और वैसी बी इधर से 6 पर है, इधर से 7 पर, तो 6 और 7। और सी है न से 9 पर, न से के पर है 4 पर, तो 9 और 4। और डी हो गया आपका 6 और 1। तो आपको जब चारों बिंदु मिल गया, ए मिल गया आपका 3 4, ठीक है। बी मिला आपका, बैठो ना 5 मिनट आता हूँ। बी का मान निकल गया आपका 6 7। सी का मान निकल गया 6 4। 6 4 ना था? अच्छा 9 4 था, 6 लग रहा था, 9 4 है। और डी का मान निकल गया आपका 6 1। तो जब ए बी सी डी निकल गया तो आप इसमें बना सकते हो। ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, ए डी निकालोगे, ये चारों बराबर आएगा। चारों क्या आएगा? बराबर। फिर आप लास्ट में बी सी और ए डी, बी डी और ए सी, बी डी और ए सी निकालोगे। ये दोनों बराबर हो जाए तो वर्ग होगा, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो ये दूरी आपको निकालना फर्ज है, आप लोग निकालेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? ना है समझ में? आ गया ना। अब देखो इसको हम इसीलिए नहीं बता रहे कि बताने योग्य है नहीं। जैसे देखो छठा समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, सब एक ही है। छठा निम्नलिखित द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार है। तो बताइए कि अपने बताए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। देखिए हुआ ये बिंदु दिल है, कौन सी दिल है? बिंदु। 4 बिंदु दिल है। एक बना देते हैं हम तुम लोग को अभी सामने में। 1 2 3 4। देखिए इसमें दिखाना है कि कौन सा चतुर्भुज है। कौन सा? तो चतुर्भुज मुख्य रूप से इसमें 4 गो आएगा। समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। ठीक है। कब सम चतुर्भुज होगा, कब आयत होगा, कब वर्ग होगा, समझा रहे हैं तुम लोग, समझो। अगर सम्मुख भुजा बराबर है, सम्मुख भुजा यानी जैसे ही चतुर्भुज लेते हुआ ए बी सी डी, ये कब समानांतर होगा, कब आयत होगा, जो समझा रहे हैं। अगर सम्मुख भुजा बराबर हो, सम्मुख भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, ए सी बराबर बी डी नहीं हो। सम्मुख भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तब होगा समानांतर। क्या होगा? लेकिन अगर सम्मुख भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण भी कुछ ही है बराबर है, सही आयत होगा। क्या होगा बुआ? आयत। सही है। अब समचतुर्भुज कब होगा?
जब चारों भुजा बराबर हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो, विकर्ण बराबर न हो, सही होगा कौन सी बुआ? समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? लेकिन अगर चारों भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, AC बराबर BD भी है, चारों भुजा बराबर भी है, विकर्ण भी बराबर है, तो इस कंडीशन में वर्ग होगा। चार कंडीशन है, कोई दिक्कत है? देखो सिंपल सी, सम्मुख भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर ना है, समानांतर होगा। सम्मुख भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है, आयत होगा। ठीक है, चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर ना है, समचतुर्भुज होगा। कौन होगा? समचतुर्भुज। और अगर चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो वो हो जाएगा वर्ग। दिक्कत समझ में आ गया? तो एक हम समझा रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चार बिंदु देने हैं, देखिएगा। हम बिंदु लिख के बताएंगे, ठीक है। पहला बिंदु -1 2 है, -2 है, ये मान लो A है। दूसरा B 1 0 है, कितना हुआ? 1 0। तीसरा है -1 2, चौथा है -3 0। ठीक है, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो सबसे पहले AB निकालो। पहले कुछ निकालो हुआ AB। फार्मूला सम एक के लगेगा, x2 - x1 y2 - y1, बस इतने का होल स्क्वायर। तो एक तो हम फार्मूला लिख देते हैं, अगली बार से नहीं लिखेंगे। y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, जिसको ना समझ में आए दोबारा कर लेना, लेकिन पहले समझ लो। हम AB निकाल रहे थे, ये दोनों है वो, तो x2 - x1, तो एक माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, और 0 - 2 यानी 0 + 2 होगा हुआ। तो एक एक कितना होता है? एक एक कितना होता है? 2 के स्क्वायर 4, और 2 के स्क्वायर 4, 4 4 कितना? 8 को 2√2 लिख सकते हुआ। अब BC निकालो, कौन निकालो? तो ये दोनों ना हुआ, तो -1 -1 -1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 - 0 का स्क्वायर होगा ना हुआ। तो हो गया आपका 2 दूनी 4 4 कितना? 8, 8 के वर्गमूल 2√2। BC के बाद कौन निकालिए? CD। BC के बाद कौन निकालिए? CD। दोनों से -3 + 1, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। ठीक है बुआ। तो 1 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा? तो 2 दूनी +4 बराबर 8, 8 के वर्गमूल कितना? 2√2। के वो निकला हुआ CD तक। अब AD निकालो, कौन निकालो? AD। तो पहला और चौथा है ना, तो -3 - 1 यानी -3 + 1 हो जाएगा, अब प्लस 0 - 2 होगा। ठीक है, तो इसका भी हो गया 2 दूनी 4, और 2 दूनी √8 के वर्गमूल 2√2। चारों भुजा निकल गया बुआ। अब 2 को विकर्ण निकालेंगे, AC और BD। तो पहले AC निकालो, कुछ निकालो? AC। तो AC पहला और तीसरा है AC, तो -1 -1 यानी -1 + 1 का स्क्वायर होगा, अब प्लस 2 - 2 यानी 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काट जाएगा ना बुआ। तो 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, 16 के वर्गमूल 4, तो ये खाली 4 आएगा। वैसे BD निकालो, कुछ निकालो? BD। तो BD ये दोनों है बुआ, -3 - 1 और 0 - 0। तो 0 - 0 होगा ना, पहला से तो बीच में माइनस होता है ना, x2 - x1, तो इसका भी कितना आएगा? अब देखो समझो, आपका यहाँ भी 2√2 निकला, यहाँ भी 2√2 निकला, यहाँ भी 2√2 निकला, यहाँ भी 2√2 निकला, यानी चारों भुजा बराबर हो गया। चारों भुजा क्या हो गया? तो लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। चारों भुजा बराबर हो गया बुआ, और विकर्ण भी बराबर हो गया। देखिए AB 4 है, AB 4, विकर्ण भी बराबर है ना, तो AC बराबर कौन सी? BD। तो हम बताए थे कि अगर चारों भुजा बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर हो जाए, तो कौन चतुर्भुज होगा?
वर्ग होगा। तो नीचे लिख लीजिएगा, आता या वर्ग होगा, या वर्ग होगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप लोग कल पूरा लेसन 7.1 बना करिएगा, ठीक है? बन जाएगा सबसे? लिखो।